तो भाई देखो, हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 जैसे ही खत्म होता है, इंडियन सिलेक्टर्स के द्वारा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम की अनाउंसमेंट होती है और हर कोई ये देख के चौंक जाता है कि वहां पे संजू सैमसन का नाम मौजूद नहीं होता है, कई प्लेयरों का नाम मौजूद होता है, लेकिन संजू सैमसन का वहां पे जिक्र तक नहीं होता है। लोग कह रहे होते हैं भाई संजू सैमसन ने गलत क्या किया है, उसके बारे में क्या बिल्कुल भी सोचना बंद कर देना चाहिए। पहले आप उसको वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए, उसके बाद आपने उसको एशियन गेम्स में नहीं भेजा, अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में नहीं भेज रहे हो, जहां आपने इंडिया बी और इंडिया सी टीम के प्लेयरों को तक शामिल कर रखा है। क्या संजू सैमसन सच में आपको इतने बेकार लगते हैं या फिर वो इतने बेकार हो चुके हैं? अब देखो, लोगों का उस इंसिडेंट पे चौंकना बंद नहीं हुआ था कि उनको एक और रीजन मिलता है और ज्यादा चौंकने का। कब? कल के दिन, जब अचानक से सामने आता है संजू सैमसन का एक इंटरव्यू और भाई संजू सैमसन जैसे मैदान में हर किसी का दिल जीतते हैं, कभी जीतते हैं कभी नहीं जीतते हैं, लेकिन कल के दिन जो उनका इंटरव्यू सामने आता है, हर कोई ये कह रहा होता है कि संजू भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। वैसे संजू सैमसन ने हम सबका दिल कैसे जीता वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भैया सिर्फ दिल जीतने से कुछ नहीं होता है, पैसे वगैरह भी जीतने पड़ते हैं। वो कैसे जीतते हो? जब तुम ड्रीम 11 वगैरह पे टीम बनाते होगे, जब कहीं जाके प्रेडिक्शन करते होगे, तो भाई इसी में तो मदद करते हैं एलेक्स भाई। जल्दी से जाने का, उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम करने का। और भाई ये जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है, इसके बाद इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज आनी है, वुमेन्स की बिग बैश चल रही है, उसके बाद मेंस की बिग बैश आनी है, उसके अलावा जितनी भी सीरीज आनी है एक एक करके, चाहे टीएनपीएल हो गई, चाहे अबू धाबी टी10 लीग हो गई, और अभी लेजेंड्स क्रिकेट लीग तो चल ही रही है। तो इन सारी ही सीरीजों में मस्त जाओ, जाके टीम बनाओ, मस्त जाके प्रेडिक्शन करो और पैसा कमाओ। मदद करने के लिए बैठे हैं ना एलेक्स भाई, यही तो कह रहा हूं। तो आंख बंद करके भैया उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप पे जाके वरना डीएम कर लो, दो में से कोई भी एक काम कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल जाएंगी, टीम बना देना, मस्त आराम करना, चाहे मैच देखो चाहे ना देखो। एक बात की गारंटी है, जब तक मैच खत्म होगा तुम वही कह रहोगे लाइन जो है अपनी फेमस वाली, क्या पैसा ही पैसा बाबू भैया। अब जब तक तुम टीम बना के पैसे जीत रहे हो, तब तक मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि कल के दिन कैसे संजू सैमसन ने मात्र एक इंटरव्यू देके हर किसी का दिल जीत लिया। देखो, पहले तो संजू सैमसन के बहुत ज्यादा इंटरव्यू सामने आते नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन जब कल के दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया, जब वो कल के दिन बोले, तो कसम से जैसा मैंने कहा मजा आ गया। धन्य वर्मा के यूट्यूब चैनल पे संजू सैमसन जाते हैं, मस्त इंटरव्यू देते हैं और सबसे एक बड़ा सवाल उनसे पूछा जाता है कि लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही अनलकी क्रिकेटर हैं, आपके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस होता है, क्या आपको भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा अनलकी क्रिकेटरों में से एक हैं? तो संजू सैमसन कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि लोग मुझे बहुत ज्यादा अनलकी कहते हैं, लेकिन देखो आज मैं जहां पहुंचा हुआ हूं, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो मेरी पोजीशन के आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं, लोग तो मेरे से भी ज्यादा खराब अवस्था में हैं, तो आखिर मैं अनलकी कैसे हो सकता हूं? मैं तो कहता हूं मैं बहुत ज्यादा लकी हूं कि आज मैं जहां पहुंचा हूं वहां तो कोई आसानी से पहुंच ही नहीं सकता। मतलब कहीं ना कहीं संजू सैमसन अपनी इन बातों से पूरी दुनिया को ये सीख दे जाते हैं कि यार जिंदगी में कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं, हमें लगता है कि यार हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, तो उस वक्त पे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है। तो 2 पल पहले जो हमें लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा अनलकी हैं, हमें ये लगने लगेगा कि यार हम तो बहुत लकी हैं, क्योंकि हमारे पास जो है शायद इस दुनिया में 90% लोगों के पास हो ही ना। पर संजू सैमसन का ये जो दिल जीतने का सिलसिला चल रहा था ना, ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इसी इंटरव्यू में संजू सैमसन से पूछा जाता है कि क्या आपकी रोहित शर्मा से बात वगैरह होती है, रोहित शर्मा जो इंडियन टीम के कैप्टन हैं, उनके साथ आखिर आपकी बॉन्डिंग कैसी है? अब देखो, इंटरव्यूअर ने संजू सैमसन से यह सवाल कहीं ना कहीं इसलिए पूछा था कि संजू सैमसन कुछ ऐसा कहें कि उनकी रोहित शर्मा के साथ बनती नहीं है, जिसके चलते उनको टीम में सिलेक्ट नहीं किया जाता है, उनके साथ नाइंसाफी करी जाती है। लेकिन संजू सैमसन ने कहा कि भैया हम सिर्फ अच्छे क्रिकेटर नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। संजू सैमसन इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं रोहित शर्मा की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि रोहित शर्मा उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझसे आके बात करी थी, जिन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आईपीएल में क्या एक नंबर खेले तुम, लेकिन सेम टाइम पे उन्होंने थोड़ा हंसी मजाक में मेरे से शिकायत भी करी थी कि यार मुंबई के खिलाफ तुमने कुछ ज्यादा ही छक्के मार
मार दिए, थोड़ा सा ध्यान रखना यार, इतने भी छक्के ना मारा करो। और देखो यहाँ पे संजू सैमसन ये भी कहते हैं कि रोहित शर्मा बहुत ही शानदार इंसान है, बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि संजू सैमसन ये बातें यूं ही कह रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में थोड़ा सा टीम में मौका मिल सके, या फिर सच में रोहित शर्मा उनको बहुत पसंद करते हैं, उनकी बैटिंग को बहुत पसंद करते हैं। पर अगर सच में रोहित शर्मा संजू सैमसन की बैटिंग को इतना पसंद करते हैं तो भाई बात बात में टीम से बाहर क्यों कर देते हैं? आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कि क्यों संजू सैमसन ने ऐसा कहा होगा? आपकी जो भी ऑनेस्ट राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अब जहां हमने संजू सैमसन की अच्छाइयों पर नजर डाल ली है तो देखो नजर डालना जरूरी है रिंकू सिंह की अच्छाइयों पे, क्योंकि भाई बंदा बैटिंग तो कमाल कर ही रहा है, लेकिन सेम टू सेम संजू सैमसन की तरह वो जितना अच्छा प्लेयर है ना भाई उतना ही शानदार इंसान भी है। क्योंकि हाल ही में जो केकेआर के असिस्टेंट कोच हैं अभिषेक नायर, उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात रिवील करी और कसम से तुमको ये बात सुन के ना मजा आ जाएगा। अभिषेक नायर ने कहा कि 2022 आईपीएल ऑक्शन से पहले रिंकू सिंह जो थे वो खुद मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि भैया प्लीज मुझको पिक कर लेना, प्लीज मुझको ऑक्शन में खरीद लेना, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं मैं अच्छा खेलूंगा। अभिषेक नायर कहते हैं कि रिंकू सिंह गिड़गिड़ा रहे थे कि कुछ भी करके उनको एक मौका दे दीजिए। देखो मैं यहां पे तुमको थोड़ा सा सिनेरियो समझा देता हूं अगर कोई नहीं समझ पा रहा है कि 2022 ऑक्शन से पहले केकेआर ने रिंकू सिंह को रिलीज कर दिया था। उस वक्त पे उनका जो प्राइस था टीम में वो 80 लाख का था। हालांकि साल 2022 से जस्ट पहले उनको 55 लाख में खरीद लिया गया था, यानी 25 लाख कम में उनको खरीदा गया। लेकिन इस खरीदे जाने के पीछे जो रीजन था वो यही रिंकू सिंह का गिड़गिड़ाना था। मतलब सोचिए रिंकू सिंह को टीम में आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। अब देखो रिंकू सिंह जो थे वो लगभग साल 2018 साल 2019 से केकेआर के साथ जुड़े हुए थे। तो रिंकू सिंह अगर किसी और टीम के पास जाते ये कहने की मुझको खरीद लो प्लीज खरीद लो, तो कोई इस बात को इतना नहीं समझ पाता। लेकिन केकेआर ने कम से कम रिंकू सिंह को थोड़ा सा खेलते हुए देखा तो था। रिंकू सिंह का यहाँ पे थोड़ा सा जो केकेआर का मैनेजमेंट है उसके साथ बॉन्ड तो था कि वो जाके कुछ कह सके। तो बस रिंकू सिंह ने कहा कि भैया भाड़ में गया सब कुछ, जाके पैर पकड़ लूंगा और एक बार बस यही कहूंगा कि मुझे पिक कर लो, मुझे ऑक्शन में खरीद लो। और जैसा कि हम सब जानते हैं जब अभिषेक नायर ने बताया मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ने रिंकू सिंह को खरीदा, उसके बाद रिंकू सिंह ने ऐसा कमाल किया कि जो प्लेयर मात्र 55 लाख में पिछला सीजन खेल रहा था उसी प्लेयर के लिए फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ये होगा इंडियन टीम का अपकमिंग फिनिशर। और देखो वो लाइन तो तुमने सुनी होगी ना कि भाई अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बस रिंकू सिंह ने भी जब हाल ही में आखिरी बॉल में मैच जिताया तो अब रिंकू सिंह का स्टेटमेंट देखिए वो क्या कहते हैं। रिंकू सिंह बहुत ही आसानी से एक मुस्कुराहट रख के कह देते हैं कि भाई देखो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं इस मैच को फिनिश कर सकता हूं और मुझे पूरा भरोसा था कि भले ही आखिरी बॉल बची है लेकिन मैं बहुत ही आसानी से इस आखिरी बॉल पर रन बना लूंगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं भाई, अगर उस बंदे के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता ना तो वो जब मैच जिताता तो पागलों की तरह सेलिब्रेट करता। वो भाई चिल कर रहा था, कोई रिएक्शन नहीं, एक हल्की सी स्माइल थी जैसा कि धोनी किया करते थे कि भले 6 बॉल पे 25 मार्क जिताए हों लेकिन ऐसे मस्त एक मंद मंद मुस्कुराहट रख के वो सामने आते थे जैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। यार हम तो ये करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं रिंकू सिंह जो है ना भाई सच में आने वाले टाइम के फिनिशर बनने वाले हैं। इवन अगर आप उसके स्टैट्स को भी उठा के देखें, जितना भी वक्त उसने इंडियन टीम के साथ गुजारा है भाई 6 मैचेस में 97 रन मारे हैं और एवरेज भी बंदे की 97 की ही है। अभी तक मात्र एक बार रिंकू सिंह आउट हुए हैं और 97 की एवरेज तो छोड़ दीजिए भाई, स्ट्राइक रेट देखिए 194 की है। मतलब और क्या चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि रिंकू सिंह जिस तरीके से खेल रहे हैं इस फॉर्म को बरकरार रखें और इस फॉर्म को बरकरार रखते रखते वो जाए T20 वर्ल्ड कप 2024 में और वहां कुछ ऐसा कमाल करें कि भारत को विश्व विजेता बना दें। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है किस किस को ये यकीन है कि रिंकू सिंह बनेंगे आने वाले वक्त के वन ऑफ द बिगेस्ट फिनिशर, जिसको भी ये यकीन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जल्दी से जाके जैसा मैंने कहा कि एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम वगैरह कर दीजिएगा क्योंकि भाई क्रिकेट का महासागर चल रहा है, क्रिकेट का महाकुंभ आने वाला है, मतलब पैसा ही पैसा बाबू भैया होने वाला है। तो जल्दी से जाओ एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। कितनी बार कहूं, व्हाट्सएप नंबर पे डीएम भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक काम कर लो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो जल्दी जाइए, आप पैसा कमाइए और सेम टाइम पे वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।